वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। तो क्या आप एक प्रिंटर खरीदना चाहते हैं? तो देखिए, प्रिंटर खरीदना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यदि आप गलती से कोई गलत प्रिंटर खरीद लेते हैं तो पछतावा तो होता ही है, साथ में पैसे की बर्बादी होती है सो अलग। अब देखिए, सस्ते के चक्कर में यदि आप 4-5 हज़ार का कोई एक प्रिंटर खरीद लेते हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर ही आप उस पर उतना ही एक्स्ट्रा खर्च कर चुके होते हैं और आने वाले 2 साल के अंदर आप 20 से 25 हज़ार उस प्रिंटर के ऊपर लगा चुके हो। तो आखिर प्रिंटर खरीदने में प्रॉब्लम है क्या? कि भाई गलत टाइप चूज कर लेते, पर पेज कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, अपनी ज़रूरत को सही से नहीं समझ पाते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, इंडियन मार्केट को नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, मार्केट में मेनली आपको 3 प्रकार के प्रिंटर देखने को मिलेंगे। पहला, हम लेके चलेंगे इंक टैंक प्रिंटर को। देखिए, इंक टैंक प्रिंटर लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें लार्ज रिफिलेबल टैंक होती हैं। इसमें कार्ट्रेज नहीं होती कि हमको कार्ट्रेज बदलनी पड़ेगी। इसमें टैंक होते हैं जिसमें इंक फिल की जाती है। ये लिक्विड इंक यूज करते हैं जिसको एक बोतल से आसानी से रिफिल किया जा सकता है और इस प्रिंटर में इंक ट्यूब के द्वारा प्रिंटर के हेड तक जाती है। यदि आप डेली 5 से 10 प्रिंट या मंथली 200 से 300 प्रिंट आउट लेते हैं तो ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। मिक्स डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करते हैं, टेक्स्ट या फोटो प्रिंट करते हो, कलर या ब्लैक, होम ऑफिस और स्मॉल बिजनेस के लिए तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग प्रिंटर है। इसके प्रिंट कॉस्ट पर पेज कलर की हम बात करें तो ये 30 पैसे के करीब पड़ेगा, 30 से 32 पैसे तक जा सकता है और ब्लैक पेज की कॉस्ट 9 पैसे प्रति पेज की पड़ने वाली है। और एक बार टैंक फुल करने के बाद हम इसमें कलर के 7,000 और ब्लैक के 6,000 प्रिंट एक साथ ले सकते हैं। फोटो क्वालिटी बहुत ही शानदार देखने को मिलती है क्योंकि इसका प्रिंट रेजोल्यूशन 4800 बाई 1200 का होता है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। इसका प्राइस लगभग ये 10,000 से शुरू हो जाते हैं। आप 12 से 13,000 का एक अच्छा प्रिंटर परचेज कर सकते हैं। वाईफाई में चाहिए, वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए तो आप थोड़ा सा अबाउ 14 से 15,000 की कॉस्ट का ले सकते हैं और हाईएस्ट प्राइस इस प्रिंटर का 25,000 तक हो सकता है। लेकिन आप 12 से 13,000 में भी ये प्रिंटर एक अच्छा अपने ऑफिस, होम और छोटे बिजनेस के लिए परचेज कर सकते हैं। हाँ, इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हेड क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, इंक ड्राइंग का इशू इसके अंदर आता है। ये थोड़ा सा स्लो है अगेंस्ट लेजर प्रिंटर के। दूसरे टाइप का प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर। ट्रेडिशनल इंकजेट प्रिंटर जो कार्ट्रेज यूज करते हैं लिक्विड इंक के साथ। ये काम कैसे करता है? ये एक छोटी नोजल से पेपर पर इंक ड्रॉप करता है पेपर पर सही पैटर्न बनाने के लिए, फिर चाहे फोटो प्रिंट करना हो चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना हो। यदि आप ओकेशनल यूजर्स हैं, आपको महीने के 100 पेज ही प्रिंट आउट लेने होते हैं तो आपके लिए ये प्रिंटर बेस्ट चॉइस हो सकता है। ये प्रिंटर बेटर है स्टूडेंट्स के लिए और घर पर छोटे छोटे काम करने के लिए। थोड़ा बहुत फोटो का काम करना है, कुछ प्रिंट लेने पड़ते हैं और आपका बजट थोड़ा सा कम है तो ये अच्छा है। इसकी फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इनिशियल कॉस्ट भी इसकी कम होती है, कॉम्पैक्ट साइज देखने को मिलता है। अलग अलग पेपर टाइप्स के लिए बहुत अच्छा प्रिंटर है। पर पेज कॉस्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ने वाला है। इसकी पर पेज कॉस्ट 2 रुपए से 10 रुपए तक हो सकती है। इस प्रिंटर में इंक ड्राई का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, कार्ट्रेज बदलनी पड़ती है, प्रिंटिंग की स्पीड बहुत स्लो होती है। ये प्रिंटर पर मिनट 5 से 15 पेज ही प्रिंट आउट निकाल सकता है और ये प्रिंटर मार्केट में 3,000 से 5,000 की रेंज में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। तो ये कमर्शियल यूज के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पाउडर टोनर यूज किया जाता है और ये लेजर बीम और हीटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसको केवल ऑफिस और बड़े बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया है। लेजर बीम ड्रम के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाती है। टोनर उस इमेज के ऊपर चिपक जाता है और पेपर के ऊपर छपता है और हीट से पेपर पर फ्यूज हो जाता है। अगर आप हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग करते हैं, पर डे 500 प्लस पेज आप प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंटर आपको परचेज करने के लिए अच्छा रहेगा। ये दुकानों पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें बहुत फास्ट प्रिंटिंग देखने को मिलती है
इसमें आपको शार्प टेक्स्ट क्वालिटी देखने को मिलेगी। पर पेपर कॉस्ट भी इसका बहुत कम होता है, लगभग 25 पैसे से मैक्सिमम 2 रुपए, यदि आप पेपर का साइज वहां पे डिक्लेयर करें कि आप जो प्रिंट आउट ले रहे हैं वो किस साइज के पेपर के ऊपर ले रहे हैं। इसमें जो टोनर होता है वो ड्राई आउट नहीं होता है। लिक्विड इंक अक्सर ड्राई आउट हो जाती है, यदि हम ज़्यादा समय तक प्रिंटर का इस्तेमाल ना करें तो हेड ब्लॉक हो जाता है, इंक सूख जाती है, नोजल्स ब्लॉक्स हो जाती है, जिसके लिए हमको फिर इसकी सर्विस के लिए एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। बट लेजर प्रिंटर के अंदर वो नहीं है। इनिशियल कॉस्ट इसका हाई है, 10,000 रुपए से नीचे कोई भी छोटे से छोटा प्रिंटर नहीं आता है लेजर का। यदि आप ऑल इन वन लेना चाह रहे हैं लेजर के अंदर तो 15,000 से और 50,000 या 1 लाख तक के प्रिंटर आपको देखने को मिलेंगे लेजर प्रिंटर। अब यदि आप कलर लेजर प्रिंटर ले रहे हैं तो फोटो क्वालिटी के लिए ये एक बेटर चॉइस नहीं है, क्योंकि फोटो प्रिंटिंग के लिए ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये लार्ज साइज इमेज निकालते हैं, लार्ज स्केल प्रिंटिंग करते हैं, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कलर डॉक्यूमेंट्स आपने यदि निकालने हैं तो आप कलर लेजर प्रिंटर ले सकते हैं। और यदि आपको फोटो क्वालिटी चाहिए, फोटो प्रिंट करने हैं, तब आप इंक टैंक प्रिंटर के साथ जा सकते हैं। वहाँ पे आपकी पेपर कॉस्ट भी कम पड़ेगी और क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेजर प्रिंटर्स की प्रिंटिंग स्पीड सभी प्रिंटर से ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड पर मिनट 20 से 40 पेज तक हो सकती है। अब डीपीआई की बात कर लेते हैं। देखो, डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा डॉट होंगे क्लियरिटी और क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि हम बात करें 300 डीपीआई की तो 300 डीपीआई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए अच्छी हो सकती है, बट फोटो प्रिंटिंग के लिए अच्छी नहीं हो सकती। फोटो प्रिंटिंग के लिए यदि आप होम यूज़ के लिए या स्टूडेंट्स के पर्पज से काम कर रहे हैं और कुछ कम प्रिंट आपको निकालने होते हैं तो आप 600 डीपीआई से 1200 डीपीआई के बीच जा सकते हैं। वहाँ पे आपको फोटो की अच्छी क्वालिटी देखने को मिल सकती है। और यदि आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, आप कोई छोटा बिजनेस चला रहे हैं या फिर ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं और आपको फोटो प्रिंट निकालनी होती है, तो उसके लिए आप कम से कम 2400 प्लस डीपीआई का यूज़ करें। 2400 डीपीआई प्रोफेशनल फोटो प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए बहुत बेटर चॉइस होती है। और जो मैंने आपको बताए थे इंक टैंक प्रिंटर जो 12 से 13,000 की रेंज में आते हैं, उसमें ये क्वालिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। यदि आप इंकजेट प्रिंटर में देखेंगे तो आपको वहाँ पे 5 से 15 पेज पर मिनट मिलेंगे। इंक टैंक के अंदर 15 से 25 पेज पर मिनट की उसकी प्रिंटिंग स्पीड होती है और लेजर प्रिंटर की 20 से 40 पेज पर मिनट की होती है। अब यदि आप बिजनेस पर्पज के लिए प्रिंटर खरीद रहे हैं तो आप एक चीज और ध्यान में रखें कि आप किस किस प्रकार के पेपर यूज करते हैं। आप A4 या A3 साइज तक का पेपर यूज करते हैं, आप उसी पर्पज के हिसाब से ही प्रिंटर खरीदें। दूसरा, उसकी पेपर स्टोरेज क्वालिटी कि उसके अंदर हम एक बार में कितने पेपर लगा सकते हैं। मिनिमम 100 से और 500 पेज तक हम एक बार ट्रे के अंदर फिट कर सकते हैं। अब कनेक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कनेक्टिविटी हमको क्या मिल रही है। देखो, यूएसबी प्रिंटर कनेक्टिविटी से क्या होता है कि हम सिर्फ उसको यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं और एक बार में एक ही पीसी में चला सकते हैं। यदि हमको मल्टीपल पीसी से यूज करना होगा तब हमको वहाँ पे मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। नेटवर्किंग के थ्रू हम एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर के साथ जोड़ पाएंगे। और यदि हम वाईफाई कनेक्टिविटी या फिर हम वायरलेस कनेक्टिविटी लेते हैं तब हम किसी भी कंप्यूटर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। ये भी आप चेक कर लें, यदि आपको मोबाइल कनेक्टिविटी वाला प्रिंटर या वाईफाई वाला प्रिंटर चाहिए तो आपको 500 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप सिर्फ केबल के थ्रू या यूएसबी के थ्रू उसको कनेक्ट कराना चाहेंगे तो आपको कुछ सस्ता पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।